हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा जोहार। मैं रंजीत तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नोटिस लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा संबंध, हम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध है कि कुछ इस तरह की न्यूज आती है, चाहे कोई वैकेंसी आती है जहां आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, उसी की खबर लेकर आते हैं और उसी का सिलेबस पढ़ाते हैं, यही सारा करते हैं। तो आज जो बात करने वाले, रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एक जो वैकेंसी आई है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। पिछले बार जो है 2019 में हुई थी रिक्रूटमेंट, उसके बाद बीच में ज़्यादा देखने के लिए मिला नहीं था। तो ये है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, है ना, और ये नंबर है उसका, आप देख सकते हैं, ये दिस इज द नंबर। और यहाँ पे जो बात की गई है एएलपी के पोस्ट के लिए आया है। तो एएलपी की जो पोस्ट का रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी, इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, और अच्छी खासी वैकेंसी है रेलवे के लिए। ये जो है 5690 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है टोटल। 5696 है ना, 5696 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। और जो भी एलिजिबल है, जिसका एज क्राइटेरिया बोला गया है 1/7/2024 तक, 18 से 30 साल तक के हैं अगर आप, तो आप जो है इनरोल कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए, ओनली फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर। ये जो है इस डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेलवे के मतलब कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ वहाँ पे। पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, डेट एप्लीकेशन है 20 जनवरी 2024। आज हो गया है आपका 18 जनवरी, 2 दिन बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। दूसरी बात है, क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है 19 फरवरी। इसका मतलब है टोटल 1 महीने का समय है आपके पास। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के कोई गलत एंट्री नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर भी नहीं, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। इन बिटवीन जो है आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर एलिजिबल है तो। अब एलिजिबल है कि नहीं ये मैं बता रहा हूँ, कौन भर पाएंगे भैया। तो ये जो विजन वगैरह, विजन लोको पायलट का है तो आँखों तो ठीक रहना जरूरी है। तो ये सारा कुछ बताया गया। डिस्टेंट विजन कितना होना, विजन होना चाहिए 6/6 होना चाहिए, 5/6/6 विदाउट ग्लासेस, है ना, ये सारा कुछ तो आप देख लीजिएगा। नियर विजन भी बताया गया है, 0.6 विदाउट ग्लास भी बताया गया। और मस्ट पास टेस्ट ऑफ द कलर विजन। कलर विजन का मतलब होता है ना, किसी को कलर विजन होता है कि सारे कलर नहीं दिखते हैं, तो ये इसमें भी पास होना जरूरी है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, मैंने एज की बात कर लिया, मैंने फॉर्म फिलअप कब होगा, 20 जनवरी से कब तक होगा, ये बात कर लिया, है ना। ये फिजिकली और मेडिकल फिट की भी बात ये है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब जो है कौन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो वो सारे लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिसके पास मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI है। ITI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से है, जो कि NCVT या SCVT के द्वारा अप्रूव्ड है, वहाँ पे जो है ना मान्यता प्राप्त है। किस किस ट्रेड में होना चाहिए ITI? आपका इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक हो सकता है, उसके बाद जो है मैकेनिक्स हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल में हो सकता है, वायरमैन हो सकता है। ये सारा डिटेल आप लोग नोटिस एक बार देख लीजिए। मतलब ITI वाले भर पाएंगे, लगभग सारा ट्रेड है, लगभग सारा ट्रेड है। फिर अगर बात करते हैं दूसरे और कौन भर पाएंगे, जिनका मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा है, वो भी भर पाएंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना, ये सारा मतलब सभी को लगभग जो 3 साल का डिप्लोमा किया उन सभी को भी फॉर्म फिलअप करने का अधिकार है। तीसरी बात, एक चीज और बहुत बेहतर चीज बताई गई है, यहाँ पे बोला गया है कि इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम, है ना, दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ द ITI। अगर मान लिया ITI है तो भी ठीक है, डिप्लोमा है तो भी ठीक है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए पहली बात तो। और नोट करके ये बताया गया है, नोट बड़े बड़े अक्षरों में, यहाँ पे भले आपको नहीं दिखता होगा, मैं बता रहा हूँ, नोटिस जरूर लिंक में दे दिया जाएगा नोटिस, या झारखंड अड्डा 24/7 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि भैया डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी आल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ द डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग। मतलब है कि अगर आपने डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया, पहले नहीं होता था ऐसा, पहले लोको पायलट के लिए जो डिप्लोमा करते थे वही करते थे, ITI को भी नहीं दिया, ITI को ही दिया जा रहा था, डिप्लोमा को नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत सारी झंझटें थी, ये सब हटा दिएगा भैया। ITI वाले भी भरिए, डिप्लोमा वाले भी भरिए, और अब इंजीनियरिंग उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन लिए हैं तो वो अफसोस करते थे, वो भी भर सकते हैं यहाँ पे। तो बोला गया डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जगह जो है अगर आप डिग्री किए हैं 4 इयर्स का तो भी एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, अगर आप पहले अपने आप को देख लीजिए, अगर एक्सेप्टेबल है, आप एलिजिबल है, तो ये मौका मत छोड़िएगा। 5696 पोस्ट है, सरकारी जॉब है, रेलवे की जॉब है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में जो है, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए झारखंड 24/7 के साथ, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।